CSIR के फिक्स प्रीपोजिशन के क्विक रिवीजन समरी में को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा फ्रॉम। फ्रॉम किस किस साथ यूज होता है? फ्रॉम बेसिकली हम लोग यूज करते हैं अलग होने के सेंस में, कहीं भी चीजें अलग हो रही हो तो हम यूज करते हैं फ्रॉम का। एक मिनट, मैंने सेव कर लिया कि उस पे रिटर्न होने पर कोई चीज खराब ना हो। तो अलग हो रही है तो उस केस में हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे छूट, किसी छूट की मिलने का मतलब किसी चीज से आपको अलग हो रहे हैं, कि मतलब कोई भीड़ से अलग हो रहे हैं तभी आपको छूट मिल रही है, तो छूट के केस में एग्जम्प्ट फ्रॉम यूज होता है। ऑप्शनल, ऑप्शनल मतलब होता है मुक्ति, मुक्ति के साथ भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं। एक्स ऑनरेटेड, एक्स ऑनरेटेड के साथ भी हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और डिसमिस, डिसमिस मतलब निलंबित करना, इसके साथ भी फ्रॉम का यूज करते हैं। अब हो गया प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट और रक्षा। रक्षा किसी रक्षा दूसरा पर्सन करता है, दूसरा पर्सन आपका, तो दूसरा पर्सन ही फ्रॉम अलग, दूसरा पर्सन कर रहा है रक्षा, तो यहाँ पे अलग की बात हो रही है। तो प्रोटेक्ट फ्रॉम, वैसे उम्मीद भी हम दूसरे पर्सन से लगाते हैं, तो इमिसिपेट के साथ भी हम लोग यूज करते हैं फ्रॉम प्रीपोजिशन का। अब हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन आ गया ऑफ। ऑफ मतलब समथिंग, ऑफ किसी चीज से ऑफ होता है। जैसे श्योर के साथ ऑफ का यूज करते हैं, श्योर ऑफ समथिंग। शर्टेन के साथ ऑफ का, कॉन्शियस पर्सन है तो कॉन्शियस ऑफ, लैक ऑफ, शॉर्ट ऑफ, डर्थ ऑफ। डिफिकल्टीज के साथ, डिफिशियंसी के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं, तो कमी, कमी वाले जितने भी वर्ड हैं उसके साथ हम ऑफ का यूज करेंगे। निश्चित करने वाले जितने भी वर्ड हैं उसके साथ भी हम ऑफ का यूज करेंगे। अपडेटेड, अपडेटेड रखने वाले, अपडेटेड ऑफ, अपडेटेड ऑफ यानी कि अब्रिस्ट ऑफ में ऑफ का यूज करेंगे। एट, एट का मतलब किसी पर्टिकुलर चीज पे फोकस कर रहे हैं। अगर आप स्माइल कर रहे हो, लाफ कर रहे हो, तो आपको ये एक स्पेसिफिक चीज है, स्पेसिफिक पर्सन है, स्पेसिफिक चीजों पे आप फोकस कर रहे हो, तो ये हो गया हमारा जितनी इमोजीज होते हैं, जैसे स्माइल हो गया, लाफ हो गया, आप किसी पर ऐसे करके देख रहे हो, ग्लांस कर रहे हो या गेज कर रहे हो, या फिर बहुत ज्यादा शॉक्ड, गुस्से में हो, गुस्से में हो, शॉक्ड हो, सरप्राइज हो, तो इस तरह के केस में हम एट का यूज करेंगे। इसके बाद टू, टू का मतलब संबंध जताने के लिए, जैसे आइडेंटिकल टू, सिमिलर टू, इक्विवेलेंट टू होता है। वैसे रिलीवेंट और पर्टिनेंट, रिलीवेंट और पर्टिनेंट, उपयुक्त के केस में भी हम टू का यूज करते हैं कि दिस इज रिलीवेंट टू, दिस इज पर्टिनेंट टू। वैसे लाइक का केस होता है, लाइक टू, डिवोट टू, लाइक के साथ पसंद, किसी चीज को पसंद कर रहे हैं, तो पसंद कर रहे हैं तो उस केस में भी टू का यूज करेंगे। डिवोट टू, लॉयल टू, फेथफुल टू एंड क्लोज टू एंड रिलेटेड टू। किसी से, क्योंकि ये टू मतलब संबंध दर्शाता है, संबंध, तो यहाँ पे भी हमारा संबंध हो रहा है। सेंसिटिव पर्सन है तो किसी चीज से सेंसिटिव होगा, तो सेंसिटिव के साथ टू का यूज करेंगे। सीनियर एंड जूनियर है तो टू का यूज करेंगे। हानिकारक, हानि के केस में इन माइकल, परनीसियस एंड डिटर्मिनेंटल, इसके केस में भी हम टू का यूज करेंगे। हानि, किसी हानि आप क्या कर रहे हो, किसी को दे रहे हो, तो आप वो दूसरे पर्सन से आप संबंध दर्शा रहे हो, तो मतलब याद रखना हानि के केस में भी टू का यूज करते हैं, हानि टू, हानि टू। तो इन माइकल, परनीसियस, डिटर्मिनेंटल, इसके साथ भी टू का यूज करेंगे। कभी भी सीनियर और जूनियर की बात आए तो टू का यूज करेंगे। अब अगला हमारा है विथ। विथ कहाँ का यूज होता है? कंजेस्टेड, कंजेस्टेड विथ यानी कोई चीज भरा हुआ है, तो कंजेस्टेड विथ है। बर्डन है, बर्डन भी हमारे शरीर में भरा हुआ है, तो बर्डन विथ। ऑक्युपाइड विथ, गिफ्टेड विथ, कोई चीजें भगवान द्वारा हमें दी गई हैं, तो गिफ्टेड विथ। फिल्ड विथ, ओवरवेलम्ड विथ, इनंडेटेड विथ, और ब्रिम्ड विथ, कि कोई चीज को ब्रिमिंग कर दी गई है, तो ब्रिम्ड विथ एंड टीमिंग के साथ भी हम लोग विथ का यूज करते हैं।
इसके बाद अदर प्रीपोजिशन देखें जो पीडीएफ में हमने छोड़ रखी है। अशीड, एसिड, टू, टू का यूज हम कहाँ करते हैं? जब भी टू आए तो संबंध दर्शाता है, तो किसी चीज का एशेंट दे रहे हैं, किसी चीज से स्कैंशेंट दे रहे हैं, तो टू का यूज करेंगे। असीड, असीड मतलब किसी चीज को समर्थन दे रहे हैं तो भी टू का यूज करेंगे। बेनिफिशियल, कोई चीज बेनिफिशियल है तो टू का यूज करेंगे। फेवरेबल है तो टू का यूज होगा। इसेंशियल के साथ टू भी यूज हो सकता है, फॉर भी यूज हो सकता है। तो इसेंशियल है तो इसेंशियल टू, फॉर कुछ भी यूज हो सकता है। आइडेंटिकल के साथ टू का यूज होगा, सिमिलर के साथ भी टू का यूज होगा। हानि कोई चीज बताता है, हानि, तो हानि भी बताता है तो टू का यूज होगा। हानि क्या क्या चीज कोई बताता है? इन माइकल के साथ भी टू और परनीसियस के साथ भी टू का हम यूज करेंगे। कोई चीज भरा हुआ है तो विथ का यूज होता है। तो इक्विवेलेंट टू, इक्वल टू, ये तो हम जानते ही हैं। जहां भी हम इजी जी लिखा हुआ है। अब अब्रिस्ट ऑफ, ऑफ मतलब अपडेट का होता है, का, तो अप्राइज ऑफ, अप्राइज ऑफ का मतलब प्रसन्न होना किसी चीज पर। अप्राइज ऑफ दियर सन्स इंजरी, मतलब आश्चर्यचकित होना, या फिर अप्राइज के साथ हम लोग ऑफ का यूज करते हैं। अब्रिस्ट के साथ आप तो मैंने बता दिया। रिलीज, आप मुक्त हो रहे हैं, तो जहां भी मुक्त हो रहे हो तो मुक्ति के केस में हम फ्रॉम का यूज करेंगे। रिलीज फ्रॉम। डिस्चार्ज यानी कि छुट्टी मिल रही है, अलग हो रहे हैं, तो डिस्चार्ज फ्रॉम का यूज करेंगे। डिसमिस, छुट्टी मिल रही है तो आप अलग हो रहे हैं, तो इसके साथ भी फ्रॉम का यूज करेंगे। प्रोहिबिटेड है, निषेध है, फिर भी आप यूज कर रहे हो तो फ्रॉम का यूज करेंगे। अब्सटेन, अब्सटेन के साथ भी हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं। रिफ्रेन, रिफ्रेन के साथ भी हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं। और एज वेल एज पर्टिनेंट, प्रिवेंट, प्रिवेंट के साथ भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं। तो आइए एक लॉन्ग समरी दे देते हैं। अभी हमने जितना चीजें पढ़ी, अभी हमने पढ़ा फ्रॉम, फ्रॉम, उसके बाद पढ़ा टू, एट, विथ एंड ऑफ, ये तीनों के फिक्स प्रीपोजिशन पढ़े। तो फ्रॉम कहाँ कहाँ यूज होता है? छुट्टी, या मुक्ति दे रहे हो, या प्रोटेक्ट कर रहे हो किसी चीजों से, तब वहां पे हम इसका यूज करते हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। या फिर एक और चीज होता है, किसी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप, टू का यूज करते हैं। लाइक टू, किसी से, लाइक टू, फेम टू, पर्टिनेंट टू, रिलेटेड टू, उससे संबंध, जहां भी संबंध आ गया वहां पे हम करेंगे। एट, जहां भी इमोजी वाला आश्चर्य की बात आ गई, आश्चर्य हो गया, लाफ हो गया, लाफ हो गया, गुस्सा हो गया, तो यहाँ पे हम एट का यूज करेंगे। विथ मतलब भरा हुआ, जहां भी भरा हुआ का सेंस आएगा वहां विथ का यूज करेंगे। ऑफ, ऑफ मतलब का, अगर संबंध अपडेशन आ गया, जैसे अब्रिस्ट ऑफ आ गया, तो वहां पे ऑफ का यूज करेंगे। शॉर्ट ऑफ, कमी की बात हुई, वहां पे भी हम ऑफ का यूज करेंगे। लैक ऑफ, डर्थ ऑफ, तो ऐसे फिक्स प्रीपोजिशन है। तो इसी के साथ हम प्रीपोजिशन के क्लास को कंप्लीट करते हैं।